हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, पुर्तगाल ने फट्टे चक दिए हैं और बहुत देर बाद हम लोगों को एक गुड न्यूज़ दी है। और जो लोग पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड आके लेना चाहते हैं ये वाला, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाइब होने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पुर्तगाल में पहले से मौजूद हैं या नए नए इरादा रखते हैं यहाँ पे आके अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करने के लिए, तो आर्टिकल 92 में आप जा सकते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, और अभी आपको वकीलों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट्स उठानी है। और आइमा ने एक पोर्टल हम लोगों के लिए जारी कर दिया है। उस पोर्टल से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना आगे केस प्रोसीड कर पाएंगे। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपका शेंजन वीज़ा लगने वाला है या आप अप्लाई करने वाले हो या आपका वीज़ा लग चुका है, तो अगर आपका जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड का वीज़ा है, शेंजन वीज़ा है, तो आप ऑफकोर्स पुर्तगाल में आके आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आर्टिकल 92 ओपन है, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी एज, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, एजेंट लोग तो आपको कह देते हैं 50 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है तो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी सवाल ये है कि यार, नॉर्मली एजुकेशन मतलब कि तालीम हासिल करने की उम्र तो नहीं होती, आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है कि हम कुछ सीखें। यहाँ पे आइमा को, गवर्नमेंट को पता चल गया है कि लोग 50-60 साल वाले बंदे भी, एजेंट लोगों ने यहाँ पे दरल्ले उनसे पैसे लेके उनका भी एडमिशन करवाया हुआ है। तो इस वजह से गवर्नमेंट अभी तेज़ हो गई है, होशियार हो गई है। तो आप एजेंटों की ये चीज़ों से भी बचें। अगर आपकी एज कम है तो ही आप अप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि यार देखें, मैं आपको बहुत जेन्युइन और साफ और सीधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और ना ही मैं ये कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करता हूँ। मैं सिर्फ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे सेफ हो जाते हैं। एनीवे, अगर आपका वीज़ा है शेंजन वीज़ा, तो आप यहाँ पे आएँ, आर्टिकल 92 आप ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना चाहती हो तो नोवा यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे खुद डायरेक्टली जाएं। आपको दूसरा तीसरा बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं है। पोर्तो यूनिवर्सिटी है, उनके पास कोर्सेज भी होते हैं, और आप लोगों के पास और आप लोगों के लिए अलग अलग एडमिशन्स भी होते हैं। अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो सी भी आपकी फील्ड है उसमें अगर आपने अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना होता है। और अनदर हैंड, आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्बन में ई फतूरे वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे खुद डायरेक्ट जाएं। क्योंकि अगर आपने दूसरा से तीसरा बंदा हायर किया तो वो आपसे 600 से 1000 यूरो, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, लेकिन 1000 यूरो वो आपसे चार्ज ले लेगा। तो बाद में आप कहेंगे यार, सलमान ने हमें ठीक बताया था कि हमें किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं, आप ये काम खुद कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो आपको कोर्स मिलता है, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, वो तकरीबन 1000 से 1200 उसकी फ़ीस होती है। और ये ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं, लेकिन बीच में आपने फिजिकल क्लासेस भी लेनी होती हैं। ये भी एजेंट लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि ये मोस्टली जो जर्मनी, फ्रांस, यूके में बैठे हुए हैं ना, उनके साथ ये ज़्यादा फेकनेस और ये फ्रॉड वगैरह होता है। क्योंकि यार, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको पुर्तगाल की रेजिडेंसी चाहिए तो आपका यहाँ पे पुर्तगाल में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे होंगे नहीं, अपने प्रूफ नहीं बनाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खुद काम नहीं करेंगे, तो फिर तो आप एजेंट लोगों को पैसे देंगे, और बाद में जब आपके फिंगर होंगे, बायोमेट्रिक्स होंगे, तो आपको कार्ड भी नहीं मिलना, बाद में आपका सब कुछ ज़ाया। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को खज्जल हवार कर लो। पुर्तगाल की लाइफ आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके ही आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करें तो इससे आपको फ़ायदा होता है। अभी आइमा ने अभी क्या किया है कि जब हम लोग अपना आर्टिकल 92 अप्लाई करते हैं तो बाद में हमें वकील करना पड़ता था, जो हमारा कोर्ट केस करता था, और वकील हम लोगों से 500 से 1000 यूरो अलग फीस चार्ज करता था। तो अभी हम लोगों को वकीलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और ये इकदाम आइमा ने बहुत अच्छा किया है। आई रियली अप्रिशिएट कि ये पुर्तगाल आइमा की तरफ से सबसे अच्छी एंड गुड अपडेट है कि इससे हम लोगों को पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे। क्योंकि आइमा ने भी सोचा कि यार, हाँ, लोग बेचारे, यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, यहाँ पे और ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे लोग वकीलों को देते हैं, बाद में आइमा के ऊपर एक दो कंप्लेन भी हो जाती है। तो इस वजह से आइमा ने एक पोर्टल जारी कर दिया है कि हाँ भाई, आप लोग खुद अपनी अपॉइंटमेंट्स उठा सकें। तो आपने क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह उठाने के लिए कॉन्टैक्ट न्यूज़ में आपने जाना है, गूगल ओपन करके, ये मैं ऊपर लिख भी दूंगा, ठीक है? बाद में आपने अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, आपने रेजिडेंस परमिट अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है वो आपने सिलेक्ट करना है, और आपने अपनी ईमेल वगैरह लिखनी है। फिर ईमेल के ऊपर एक छोटा सा कोड आ जाएगा, वो आपने वेरीफाई करना है।
तो बाद में इस तरह से आप अपना केस अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखें, ये नया अभी पोर्टल है। आइमा इस पोर्टल को फिर से अपडेट भी करेगा, जिससे हम लोगों को, आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि ये नया और पुर्तगाल हमेशा नई चीज़ें लेके आता रहा है। लेकिन इनके पुराने पोर्टल इतने अच्छे से काम नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी है ये वाली फील हम लोगों को आ रही है कि ये वाला जो पोर्टल है बहुत अच्छे से काम करेगा। और इससे जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आइमा आपको खुद, हो सकता है 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको आपकी अपॉइंटमेंट्स दे देगा बायोमेट्रिक्स की। तो आप लोगों को अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट उठाने के लिए अभी किसी वकील के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहले से कोई वकील करके रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसी को प्रोसीड करें, क्योंकि फिर आप यहाँ से भी डबल हो जाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने कोई पहले वकील किया हुआ है और आपको 6 से 7 महीने हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगले महीने आपको वकील के थ्रू ही अपॉइंटमेंट आ जाएगी। और जिन लोगों ने, जो नए लोग होंगे जो आर्टिकल 92 अप्लाई करेंगे और उनको अभी वकीलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास अगर कोर्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपने जोन सा भी इंस्टीट्यूट है आपका, आपने उससे रुजू करना है कि हाँ भाई हमें उस पोर्टल के ऊपर आपका इंस्टीट्यूट नहीं दिखा रहा, तो वो फिर आपकी आगे फर्दर हेल्प कर पाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसी पोर्टल में आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक 2026 में पुर्तगाल की तरफ से ये इकदाम सबसे अच्छा है। होप कि आने वाले दिनों में और चीज़ें थोड़ी सी अभी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि यार देखिए रश तो अभी है नहीं है, ठीक है, इमिग्रेशन बंद है तो लोग आर्टिकल 92 में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 92 में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास लीगल एंट्री, मतलब कि शेंजन एंट्री लीगल है। अगर आपने कोई डंकी वगैरह लगा के पुर्तगाल में आने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास, मैं कहता हूँ, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट लोग हैं वो आपको कह देते हैं हर बंदा आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकता है, तो नहीं। मेरे कज़न ने वो डंकी लगा के आया था, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसने भी अप्लाई किया था, लेकिन आइमा ने उसको रिजेक्शन दे दी थी, ठीक है। तो ये हकीकत को आप अपनाया करें, क्योंकि यहाँ पे एजेंट लोग तो कहते हैं हाँ भाई हो जाएगा, करा देंगे, बाद में यहाँ पे आपने पैसे दे दिए तो तुसी कौन तो हसी कौन, यहाँ पे फिर ऐसा होता है। एनीवे, इससे अभी आर्टिकल 92 वालों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पुर्तगाल में, आर्टिकल 92 आप अप्लाई करें। फिलहाल तो लोगों को टीआरसी कार्ड मिल रहा है, ये कब तक मिलता है, कब तक ये इमिग्रेशन ओपन रहेगी, ये खुदा जाने। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। और अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए आप अभी किसी को भी पैसे मत दें, और आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह से काम करने लग जाएगा। ठीक देखेंगे आप 2 से 3 हफ्ते में ही आइमा का ये पोर्टल अच्छी तरह से काम भी करने लग जाएगा। तो आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।